नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। चीन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है बिकॉज चाइना में इस साल पहले 8 महीनों में ही 3470 चाइनीज चिप मेकिंग सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं जो कि शट डाउन हो चुकी हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल सामने आया जिसमें कि उन्होंने बताया रिकॉर्ड नंबर ऑफ चाइनीज चिप फर्म्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आप देख पाएंगे इन्होंने आंकड़े भी लिखे हैं, एज मेनी एज 3470 फर्म्स डी रजिस्टर्ड बिटवीन जनवरी एंड अगस्त। ये काफी चिंता वाली बात इसलिए है चाइना के लिए बिकॉज पिछले अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो 2021 में पूरे साल में चाइना में 3420 ऐसी फर्म्स थी जिन्होंने अपने आप को शट डाउन किया था और 2020 में ये आंकड़ा केवल 1397 के आसपास था। लेकिन इस साल पहले 8 महीनों में ही ये वाला जो आंकड़ा है ये 3470 को टच कर चुका है और आने वाले 4 महीनों में ये सिचुएशन चाइना के लिए और भी खराब हो सकती है। इसमें वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो कि हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि चाइना के जो कंपेटिटर देश हैं इसमें इंडिया और यूएसए आ चुके हैं जिन्होंने सेमीकंडक्टर्स की अपनी लोकल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफी ज्यादा यहाँ पे पुश दे दिया है। बात करेंगे पूरी की पूरी कहानी के बारे में, चाइना का चिप आउटपुट जो है वो कितना ज्यादा यहाँ पे श्रिंक कर रहा है, क्या क्या बड़े कारण हैं जिसकी वजह से चाइना को यहाँ पे काफी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है दैट द प्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स जिनको हम लोग जनरली बोल देते हैं, इट स्लम्प्ड ऑलमोस्ट 24.7% ईयर ऑन ईयर और ये लगभग 25% की गिरावट के बाद जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्शन हमें देखने को मिल रही है दैट इज 24.7 बिलियन यूनिट्स, जो कि बताया जा रहा है दिस इज द लार्जेस्ट सिंगल मंथ डिक्रीज सिंस 1997। यानी कि पिछले लगभग 3 दशकों में चाइना ने इतना बड़ा डिक्रीज कभी नहीं देखा अगर हम लोग मंथली डिक्लाइन की बात करते हैं। चाइना विटनेस्ड इट्स बिगेस्ट एवर मंथली डिक्लाइन इन चिप मैन्युफैक्चरिंग इन अगस्त। इसमें वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं, इसमें डिमांड का भी एक फैक्टर आता है जो कि बहुत नीचे जा रही है और साथ में चाइना की जो लगाई गई कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर बन के सामने आता है। इतना ही नहीं, चाइना की जो चिप आउटपुट है इट हैज बीन डिक्लाइनिंग फॉर द सेकंड स्ट्रेट मंथ, यानी कि जुलाई में भी उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला था और उसके बाद अगस्त में भी हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। दिस इज ऑल्सो द सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ डिक्लाइन फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग। जुलाई में जो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला था ऑलमोस्ट 16.6% और अगस्त में हमें लगभग 24.7% का डिक्लाइन देखने को मिल चुका है। ओवरऑल बात करें तो केवल आईसीज ही नहीं बल्कि जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उसकी लोकल आउटपुट भी यहाँ पे गिरी है अप्रोक्सीमेटली 18.6% के आसपास। और अगर हम लोग बड़ी पिक्चर को देखें तो चाइना की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो भी पिछले 3 महीनों में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ये भी चाइना के लिए बहुत ही एक बड़ी बात है बिकॉज जनरली चाइना में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमेशा बढ़ती ही रहती है ना। इस पूरी की पूरी चीज के चलते चाइना में अप्रोक्सीमेटली 3470 ऐसी कंपनीज हैं जो कि साल के पहले 8 महीनों में ही अपने बेसिकली बिजनेसेस को बंद कर चुकी हैं। अप्रोक्सीमेटली 3470 चिप मेकिंग कंपनीज वेंट आउट ऑफ बिजनेस इन द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि चाइना की सेमीकंडक्टर्स के बिजनेस में लगी हुई थी जिनको चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन सपोर्ट यहाँ पे बेसिकली काम नहीं कर रही है जिसकी वजह से इतनी सारी कंपनीज को यहाँ पे ताला लगाना पड़ चुका है। ये क्यों हो रहा है? अगर बात करें एक्सटर्नल कारणों की तो यहाँ पर जो मेन 2 कंपटीशन चाइना को देखने को मिल रहा है वो एक तरफ इंडिया से देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ यूएसए से भी चाइना को काफी बड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ये दोनों देश ऐसे हो चुके हैं जो कि अपने अब लोकल चिप मैन्युफैक्चरिंग को काफी ज्यादा बूस्ट दे रहे हैं। इंडिया के बारे में आई एम श्योर आपने सुन लिया होगा, पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा जो चीज सुर्खियों में चल रही है वो है वेदांता फॉक्सकॉन की डील जिसमें गुजरात गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। तो गुजरात गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड वेदांता एंड फॉक्सकॉन जिसमें कि वो अप्रोक्सीमेटली एम कर रहे हैं एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1.54 लाख करोड़ सो दैट सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको भारत में भी करी जा सके। इनफैक्ट इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इंडिया की जो सेमीकंडक्टर की मार्केट है वो आने वाले सालों में $300 बिलियन के बड़े आंकड़े को टच करने वाली है बिकॉज सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया हो या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हो, इन सभी चीजों को काफी बड़े पैमाने पे पुश किया जा भी रहा है। बल्कि अगर आप देखें पिछले साल 2021 की बात है, केंद्र सरकार के द्वारा 76,000 करोड़ का यहाँ पे पॉलिसी बूस्ट दिया गया था सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्लियरली
इंडिया इस दिशा में आगे अब बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है कि जो सेमीकंडक्टर की बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग है उसको लोकली करी जा सके, उसमें जो हमारी रिलायंस है वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर कम करी जा सके। और दूसरा बड़ा कंपटीशन यहाँ पे चाइना को देखने को मिल रहा है अमेरिका से। पिछले महीने की बात है, अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कानून पेश किया गया था जिस कानून का नाम था यूएस चिप्स एक्ट। ये वाला जो चिप्स एक्ट था, इसके तहत यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली $52 बिलियन का यहाँ पे एक तरीके से स्टिमुलस दिया था सो दैट जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है वो यूएस के अंदर बढ़ सके और जो यूएस की कंपनीज हैं वो अपनी रिलायंस को चाइना के ऊपर कम कर सकें। नॉट जस्ट दैट, जानी मानी कंपनी इंटेल वो भी यहाँ पे $20 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्लांट है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएसए का एक प्रांत जिसका नाम है ओहायो, वहां पर उनके द्वारा ये वाली कोशिश शुरू करी जा चुकी है। और साउथ कोरियन जायंट सैमसंग ने भी अनाउंस किया है कि वो भी आने वाले 2 दशकों में कम से कम $200 बिलियन के आसपास का निवेश करने वाले हैं सो दैट वो अमेरिका में जाकर के 11 ऐसे और प्लांट्स को खड़ा कर सकें। सो चाइना को बेसिकली जो एक्सटर्नल रूप में हम देखें तो कंपटीशन देखने को मिल रहा है इंडिया एवं अमेरिका से, लेकिन साथ में कुछ इंटरनल कारण भी सामने आए हैं। इंटरनली आपको मालूम होगा चाइना जो है वो जीरो कोविड की पॉलिसी फॉलो कर रहा है जो कि बहुत ही ड्रैकोनियन, बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, जिसके चलते चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को काफी मुश्किलें यहाँ पे झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन उसके साथ ही में चाइना की ये वाली जो पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है इसमें कुछ और मुद्दे भी सामने आए हैं, जैसे कि करप्शन के मुद्दे। ये करप्शन का मुद्दा ऑलमोस्ट इस साल की शुरुआत से ही चल रहा है, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है उसमें यह भी है कि चाइना पुट्स अनदर सेमीकंडक्टर फंड एग्जीक्यूटिव अंडर प्रोब। यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि सीनियर पोजीशन पर बैठे हुए थे लेकिन वो यहाँ पे करप्शन में उलझे हुए थे। उसी के चलते इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को और भी झटके हमें देखने को मिल रहे हैं। सो ऑल इन ऑल द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि यस, चाइना की जो आउटपुट है, चिप आउटपुट है, वो डेफिनेटली यहाँ पे कम होती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी यूपीएससी तैयारी को घर बैठ के पुश करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आप लोग को मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन, मॉक टेस्ट और अलग अलग टीचर से पढ़ने का सुनहरा मौका। इसमें आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सभी चीजें आपको अवेलेबल होंगी मात्र 2400 रुपए प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा स्पेशल कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।